स्वामी जी, ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए संकट बन गई है। सर्दी का मौसम छोटा होता जा रहा है। अपने देश में वसंत ऋतु जो है वो सिकुड़ती जा रही है। बस गर्मी लगातार बढ़ रही है और जो तपिश है वो भी बढ़ रही है। यूएन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि धरती खत्म होने की कगार पर है। तो स्वामी जी, तेजी से बढ़ती है ग्लोबल वार्मिंग ओवरऑल हेल्थ के लिए कितनी खतरनाक है? इसका मुकाबला करने के लिए शरीर को कैसे तैयार किया जाए और क्या क्या किया जाए, उसके बारे में बताइए। इसके लिए या तो रोज शीर्षासन कर ले, तो अभी मैंने किया शीर्षासन, सर्वांगासन, तो फिर मौसम का पूरा शीर्षासन भी हो जाएगा। देखो शीर्षासन कितना अच्छा शब्द है। मौसम का शीर्षासन हो गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। वातावरण का लोगों ने शीर्षासन करा दिया अपने निहित तुच्छ स्वार्थों के कारण से। तो हम शीर्षासन करेंगे, हम सर्वांगासन करेंगे, हम सूर्य नमस्कार करेंगे, तो अपने आप को इतना मजबूत बना लेंगे कि विपरीत मौसम में भी हम पर इस ग्लोबल वार्मिंग का असर नहीं होगा। हम उससे बेअसर रहेंगे, जैसे स्वामी रामदेव आपके सामने हैं। ऐसे रोज सूर्य नमस्कार करना 2 बार से लेकर के 10 बार तक, और अपने खाने पीने में कुछ चेंज ले आना। जैसे सप्ताह में 1 बार, आज सहजने के बारे में बताने वाले हैं। ये नसनाड़ियों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। सहजने की पत्तियाँ, इसको तो पीस करके आटे में मिला ले, थोड़ा एलोवेरा का जूस, और सहजने की फलियाँ, इसकी सब्जी साउथ में तो बहुत बनाते हैं, इसका सूप बता करके आज पाक शास्त्र में, योग शास्त्र के बाद बताने वाले हैं। थोड़ा सा चेंज लिया है। सप्ताह में 1 बार सहजना, जो सहज रूप से पूरे देश में मिलता है, इसका प्रयोग करना शुरू कर दे, सहजने का। ओहो, और ऐसे ये सूर्य नमस्कार, इसको कर लिया करें। थोड़ा थोड़ा अभ्यास हमने अपनी डेली रूटीन में सम्मिलित कर लिया। 10 बार सूर्य नमस्कार कर लिया, और 5-5, 10-10 मिनट मंडूक आसन, योग मुद्रासन, स्थित कोणासन, चक्की आसन, कोई ना कोई 5 आसन जी, और 5 प्राणायाम। धीरे धीरे आप ऐसे अपने लाइफ में योग को बढ़ाते जाएं। जैसे हम यहाँ देवबंद से योग करते हुए देख रहे थे रमको और उनके बच्चों को। हमारे यहाँ पर आए हुए हैं ये भाई अनिल जी, इनको ऑटोमेन डिजीज हो गई थी। उसके कारण से नसनाड़ियों में और हाथों में बड़ी दिक्कत आ गई थी। इन्होंने 6 किलो तो वेट कम कर लिया, और ऑटोमेन डिजीज को भी अब रिवर्स कर रहे हैं। ये है पूरा इनर इंजीनियरिंग। अनिल जी, कितनी उम्र हुई आपकी? 49। हाँ, आप मेरे से छोटे हो। देखो, आपको मेरे से छोटा ही दिखना है। अभी आप मेरे बड़े भाई दिख रहे हो ना। अब आप योग करोगे, और पीछे वाला भी तगड़ा है, वो भी रबड़। हाँ, तेरी कितनी उम्र है? 51। तो ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मेरे से बड़े भाई दिख रहे हैं। एक और तगड़े भाई भी दिख रहे हैं। तो योग करोगे तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, डिजीज भी रिवर्स होंगी। और सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, ग्लोबल वार्मिंग, कुछ भी हो, वातावरण में पॉल्यूशन और बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं, उन सब से भी बचने के लिए नियमित रूप से योग करना है। का जिक्र कर ही दिया है, कंप्रोमाइज नहीं करना है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्वामी जी मौसम किस तरह से बदल रहा है। आप सोचिए कि मई जून में होने वाली जो भीषण गर्मी है अप्रैल में पड़ने लगी है, तो इससे तो लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और लगातार जो गर्मी बढ़ती जा रही है उसके चलते नसों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है, और पानी की कमी से नसों में अब उलझन और ऐंठन भी बढ़ती जाती है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम बिगड़ जाए तो हार्ट, ब्रेन सब पर खतरा आने लगता है। तो ऐसे में स्वामी जी नसों को मजबूत कैसे बनाएं, इसके क्या है उपाय? एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम, बिल्कुल सहज, आपने ठीक कहा है मेरे भाई अमित जी। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजों को ऐसे आगे पीछे दबाना। अब देखिए मेरी एक एक नस नाड़ी को ना, पैरों को देखो, हाथों की देखो, कितनी सधी हुई है। कहीं पर भी आपको ना कोई ऐंठन नज़र आएगी। सब जो जितना जहाँ उभार चाहिए उतना उभार नज़र आएगा। और ये तो क्योंकि शरीर तो प्रभु का दिया हुआ उपहार है, इसका उपहार से नहीं उड़ाना, और किसी रोग से हमें पीड़ित नहीं होना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो कर सके वो तो ये
नौकासन, ये सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, ये कर लेना। ये तो बहुत ही अच्छे ब्रेन नर्वस सिस्टम की ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और जो इतना भी ना कर सके तो पवन मुक्तासन और बैठ करके मंडूकासन, इतने से शुरुआत कर लें। और सूक्ष्म व्यायाम जो अभी मैं बताने वाला हूँ, ये तो रामबाण परम औषधि है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स के लिए, नस नाड़ियों के लिए। वेरिकोज वेन्स के लिए तो सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था, जो यहाँ पर हो रहा है। आनंद मोहन जी को हमने, ये देखो, ये मिट्टी में एलोवेरा, थोड़ी हल्दी, थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन और इसमें नीम, और ये मिला करके सारी चीज़ें जैसे आनंद मोहन जी को लगाई, ऐसे सप्ताह में एक बार ये मिट्टी का लेप पूरे शरीर पर लगा लिया करें। अभी तो इनके पैरों पे ही लगा रहे हैं और फिर ये सूख जाएगा। और इसमें बैठे बैठे आनंद जी, आप आनंद से कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। और ये जो मड थेरापी है, इसके साथ साथ लीच थेरापी, और जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, हमारे डॉक्टर अभिमन्यु जो कर रहे हैं गगन जी को, ये एक्यूपंक्चर, और फिर नीचे हमारे योगाचार्य बालक एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, और वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, ये सारी चीज़ें हम बार बार दिखाते रहते हैं। और हम कहते हैं ज़्यादा न कर पाते, देखो ये सूक्ष्म व्यायाम यही कर लो जो अभी हम कर रहे हैं। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, खाने के बाद कैशोर गुग्गल जो मेरे सामने रखा है, कैशोर गुग्गल, और ये गोधन अर्क सुबह उठते ही ले लो, उठते ही गोधन अर्क ले लो। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, खाने के बाद एक कैशोर गुग्गुल, चंद्रप्रभा और गोक्षरादि एक एक ले लो। ओ हो, अप्रतिम लाभ होगा। आंवला, एलोवेरा और गिलोय, ये जो जूस रखे हैं, और इसमें तो हमने ये सप्तामृत मिला दिया है आरोग्य जूस में। तो अब बीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी सब एक ही जगह मिला करके भी दे दिया हमने। ये सब इसलिए किया हमने, और अपने ब्रेन और नर्वस सिस्टम को हमेशा हेल्दी रखने के लिए इम्यूनोग्रिड 2 गोली सुबह शाम ले लो। और ये सूक्ष्म है ऐसे, फिर ये बटरफ्लाई, और ये इतना ज़रूर करें इम्यूनोग्रिड। और ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, तो ये जो नर्वस सिस्टम और ब्रेन दोनों एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। तो वैसे तो करीब 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सारी नस नाड़ियाँ, 72,72,201 जो हमारी नाड़ियाँ, वो सब जुड़ी हुई है। उसके लिए न्यूरोग्रिड भी देते हैं। तो न्यूरोग्रिड और ये इम्यूनोग्रिड, ये एक एक सुबह शाम ले लिया, फिर तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की, वेरिकोज वेन्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह सकती। मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूरी अंतर की ज्योति जलती रहेगी।